गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की गई है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवालों को समझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही हल करेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने के पहले फिर से आपको एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिमाइंड करा देते हैं कि यहाँ पर जो सतत फलनों की जांच के लिए क्वेश्चंस आएंगे वो 4 टाइप के होंगे, जो आपको पिछली क्लास में समझाए भी थे। उनको हम एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर उदाहरण सहित, ताकि आप उनको नोट कर लें और हर सवाल हल करने के पहले ये चेक करें कि ये किस टाइप में क्वेश्चन जा रहा है और फिर इसमें हमें मेथड किस प्रकार का यूज करना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम पहले टाइप की बात करेंगे तो पहले टाइप में वो फलन होंगे जिसमें एक फलन दिया जा रहा होगा। ये हमने फलन जैसे एक लिख दिया 6x-7, एक उदाहरण के लिए केवल हमने लिखा हुआ है और इसमें कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, फलन दिया जा रहा होगा और इसमें किसी बिंदु के पड़ता हमें इसके सातत्यता की जांच करनी होगी कि ये फलन सतत है या नहीं। ये आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप इसमें होगा कि आपको सिर्फ एक फलन दिया जा रहा होगा और आपको जांच करनी होगी कि ये फलन जो है वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है या नहीं। ये आपका दूसरा टाइप हो गया। मतलब इसमें आपको बिंदु नहीं दिया होगा, ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए आपको इसकी जांच, इसके सततता की जांच करनी होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं, तीसरा टाइप जो होगा इसमें होगा f(x) बराबर जैसे इसमें दे दिया गया x-5 और यहाँ दे दिया गया 5 - x, इसमें दे दिया लेस देन 5 और इसमें कर दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ऐसे कुछ भी मतलब हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिसमें इस प्रकार से दो पार्ट होंगे इसमें। ठीक है, एक मान लेस देन पर होगा, एक मान ग्रेटर देन और इक्वल टू पर होगा। तो इस प्रकार से जो फलन होगा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होगा और उसमें किसी एक पॉइंट के पड़ता, जैसे x बराबर 5 पर हमें चेक करना है, एक पॉइंट दिया जा रहा होगा, यानी जैसे पहले टाइप में एक पॉइंट दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया। चौथे टाइप में क्या है कि आपको क्वेश्चन तो यही होगा, क्वेश्चन तो इसी प्रकार से ही होगा कि दो भागों में विभक्त करके दिया जा रहा होगा, दो या दो से अधिक भागों में, लेकिन वहाँ कोई पॉइंट नहीं होगा, वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए उसकी हमें जांच करनी होगी। तो इस प्रकार से आपके ये 4 पॉइंट बनते हैं और इन चारों पॉइंट पे आपको क्वेश्चन को लगाना सीखना है। ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। अगर आप इनका अलग अलग इस प्रकार से मतलब कि अलग अलग से इनको डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में जा रहा है, तब आप सब क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब जैसे जो पहला टाइप है और जो दूसरा टाइप है, इन दोनों में जो फार्मूला लगता है सततता की जांच करने के लिए, जो फार्मूला लगता है वो होता है लिमिट x→c ऑफ f(x) बराबर f(a). ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूले से इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस की हम सततता की जांच करते हैं। ठीक है, जब सिर्फ एक फलन दिया जा रहा होगा तब ये फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर फलन ये दो या दो से अधिक भागों में विभक्त है तो इसकी जांच करने के लिए हम करेंगे क्या, हम उस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं और ये तीनों वैल्यू चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं। ठीक है ना, इसमें देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला होता है कि लिमिट x→, अगर a पर चेक कर रहे हैं तो a माइनस ऑफ f(x). ठीक है ना, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए होता है लिमिट x→a प्लस ऑफ f(x). ये तरीका होता है। अब ये जो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए लिखा है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट x→0 और फंक्शन ऑफ a माइनस h। और राइट हैंड लिमिट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट x→0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो ये तो तरीके आपको मैंने बता दिए कि हम किसी क्वेश्चन को पहले तो समझें किस टाइप में जा रहा है और फिर उस टाइप में कौन सा मेथड लगेगा वो लगा के उसको हम हल कर सकें। अब हम आते हैं सीधे सवाल पर। ठीक है,
सवाल पे हल करने के लिए आपको हमने 3 तक के सवालों को बताया था। अब हम बढ़ते हैं आगे 5वें सवाल के लिए, क्योंकि चौथा सवाल आपको उसी तरह लगाएंगे जैसे पिछले सवाल आपको बताए जा चुके हैं। तो देखिए 5वें सवाल में है क्या। अब इसमें देखिए जो 4 टाइप बताए थे, हम उसी पे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, पहले समझाएंगे कि किस टाइप में जा रहा है, फिर उसको हल करके बताएंगे, ठीक है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में है, दिया जा रहा है इसमें फलन कि क्या एफ एक्स बराबर, ये देखिए एक पार्ट इसमें क्या है, यक्स का मान अगर 1 के बराबर या 1 से कम है तो एफ एक्स बराबर यक्स होगा, और अगर यक्स का मान 1 से अधिक है तो एफ एक्स बराबर 5 होगा, ठीक है। इसके द्वारा परिभाषित फलन जो यफ है वो यक्स बराबर 0, 1 और 2 पर सतत है, मतलब क्या ये सतत है, इन पॉइंटों पर ये चेक करना है। तो क्या क्या दिया गया है, आपको फलन दिया है, फलन क्या है, 2 भागों में विभक्त करके दिया है, ठीक है, और बिंदु दिए जा रहे हैं और उस पर चेक करना है, ठीक है ना। तो इतना काम इसमें दिया जा रहा है। तो इस पे ये कौन से टाइप में गया, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था, कि देखिए फलन 2 या 2 से अधिक भाग में होगा और बिंदु दिया जा रहा होगा, तो तीसरे टाइप में गया। अब इसको सवाल को हल करने के लिए मेथड कौन से यूज करेंगे, तो मेथड के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट को क्या करेंगे, आप इसको बराबर प्रूफ करेंगे। अगर बराबर आ जाता है तो सतत है, अगर बराबर नहीं आता है तो सतत नहीं है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, ये राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मेथड है। तो ये आप नोट कर लें चारों टाइप। ये चारों टाइप देखिए, थोड़ा सा और हम इसको जूम कर दे रहे हैं। इस प्रकार से ये चारों टाइप का आपके स्क्रीन में एक साथ आ रहे हैं, और ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, इसको आप अच्छे से सीखें। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल पर। तो सवाल देखिए क्या दिया जा रहा है। अब इसमें चूँकि 3 बिंदु दिए जा रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर, ठीक है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। अब इसमें देखिए इसी से डिफ़ाइन करना है, जैसे जब हम एक्स बराबर 0 पर लेंगे, तो देखिए जब 0 पर लेंगे तो यक्स बराबर 0 के लिए देखें कंडीशन कौन सी है। तो इसमें देखिए जब यक्स का मान 1 से कम लेंगे तभी तो 0 का केस आएगा। जब हम x बराबर 1 से कम पे जाएंगे तभी तो 0 का केस आएगा, ठीक है। तो उसमें एफ एक्स बराबर यक्स मिल गया, तो उसमें एफ एक्स का मान क्या मिल गया आप लोगों को, x मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स बराबर 0 पर फलन केवल एफ एक्स बराबर यक्स है। ये तो टोटल क्वेश्चन के लिए था, लेकिन जब हम इस 0 के लिए चेक करेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या मिल गया, x मिल गया। तो देखिए ये फलन हो गया, ये बिंदु हो गया। तो एक फलन क्या है, फलन एक ही तो दिया जा रहा है, तो ये आपका पहला टाइप चला गया, सबसे पहला टाइप। तो उसमें देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यानी इस पर फार्मूला लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी, ये चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर चेक करेंगे। तो जब चेक करेंगे तो हम 0 पर चेक करना है, तो सी का मान 0 हो गया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स का मान निकालेंगे, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स रखा, लिमिट रखेंगे तो इसका मान 0 आ गया। फिर हम एफ ऑफ सी का मान निकालेंगे, तो एफ ऑफ 0 का मान क्या होगा, भाई एक्स की अगर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए इस दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक। फिर अगला ले लेंगे एक्स बराबर 2 पर। अगला देखिए हमें क्या है, 0 पर, 1 पर, 2 पर चेक करना है। तो 2 पर जब लेंगे तो 2 पे फलन कौन सा लेंगे, 2 पर फलन होगा यक्स का मान जब 1 से ज़्यादा लेंगे तभी तो 2 के लिए चेक करेंगे, यानी जिस पार्ट में x का मान 1 से अधिक हो दिया जा रहा है उसी से x बराबर 2 के लिए फंक्शन मिलेगा। तो फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर 5। तो देखिए इसमें x बराबर 2 के लिए जो फलन होगा वो होगा एफ एक्स बराबर 5। तो एफ एक्स बराबर 5 के लिए अब देखिए ये एक फलन है और ये एक बिंदु है, तो इस पर कौन सा टाइप गया, ये फिर इसी टाइप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फलन का एक ही पार्ट दिया जा रही है, ठीक है। तो इस पर फिर से वही लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि 2 पर हमें लिमिट चेक करनी है। तो एफ एक्स का मान 5 है, यहाँ रख देंगे, और यहाँ यक्स का कोई मान है नहीं तो लिमिट तो कहीं रखी नहीं जा सकती, तो सीधे इसका मान 5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 का मान भी 5 आ जाएगा, और ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो ये 2 पर चेक हो गया। अब हम बढ़ते हैं x बराबर 1 के लिए। तो जब हम x बराबर 1 के लिए बढ़ेंगे तो उसमें ध्यान दीजिए, x बराबर 1 के लिए जब हम बढ़ेंगे तो उसमें ध्यान दीजिए कि 1 के लिए देखिए 2 भाग आ रहे हैं यहाँ पर, एक 1 से कम के लिए और एक 1 से अधिक के लिए। तो देखिए फिर से यहाँ पर जब हम 1 के लिए देखेंगे तो 2 भागों में बट गया ये, और जब 2 भागों में ये भाग बढ़ जाएंगे
तो फिर देखिए क्या होगा, x बराबर 1 पर ये दो भागों में बढ़ गया, एक 1 से कम के लिए, एक 1 से अधिक के लिए। और जब कोई फंक्शन दो भागों में बढ़ जाता है, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तो फिर आपको वहाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है और फंक्शन ऑफ लिमिट निकालनी होती है। ठीक है, क्योंकि बिंदु हमें दिया जा रहा है। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, x चूँकि 1 पे निकाल लें तो यहाँ 1 माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब 1 माइनस का मतलब हो गया कि x का मान 1 से कम है। 1 माइनस का मतलब हो गया x का मान 1 से कम है। तो जब x का मान देखिए 1 से कम होगा तो फंक्शन क्या होगा, x। तो यहाँ पर हम f(x) की जगह क्या फंक्शन लेंगे, x, और यहाँ लिमिट रख देंगे इसके बाद। तो x की जगह ये 1 रखेंगे। लिमिट हमेशा ये 1 ही रखी जाती है। ये ऊपर जो माइनस लगाया जाता है ये इससे मतलब नहीं है। ये चिन्ह केवल ये बताता है कि यहाँ पर जो फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है। 1 माइनस मतलब 1 से कम वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, तो लेकिन जब लिमिट रखेंगे तो क्या रखेंगे, सिर्फ 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो x के 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा इसका मान। इसका मान जो है कितना आ जाएगा, 1। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट में आ जाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, 1 प्लस केवल इसलिए क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं। अगर 2 पर चेक करते तो 2 प्लस हो जाता, 3 पर चेक करते तो 3 प्लस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब क्या होगा कि x का मान 1 से अधिक है। भाई प्लस का मतलब उसमें और जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो 1 से अधिक होगा, मतलब 1 प्लस है तो इसलिए 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो अब देखिए x का मान अगर 1 से अधिक होगा तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, उस समय एफ एक्स बराबर होगा 5। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हम ले लेंगे 5। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर x का कोई मान है नहीं तो लिमिट रखनी नहीं, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी, 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 5। क्या दोनों इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसका मान 1 है, इसका मान 5 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 पार्ट थे क्वेश्चन में कि 0 पर चेक करना था, 1 पर चेक करना था और 2 पर चेक करना था कि ये सतत है कि नहीं। तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर 2 पर फलन सतत है, लेकिन x बराबर 1 पर जो फलन है वो सतत नहीं है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 5 तक के सवालों को। अब अगले जो वीडियो जो आपको मिलेंगे उसमें 5 से आगे के सवालों को समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।